हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 26 सितंबर को मैथ यानी गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 4.1/8 का दशमलव प्रसार क्या है। यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार पूछा गया है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार पूछा गया है, तो अशांत आवर्ती होगा या शांत होगा, तो बिल्कुल इसका शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे तो 2 आ रहा है, तो ये शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 और 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपडेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात को दर्शाया जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा पाई से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2/3। और यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 80 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, तो ये शांत होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि f(x) बराबर दिया गया है तो f(x + x + 1) तो शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि जब x³ - x² + 2x - a को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा -a। -a इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक हैं। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो 0,0। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि कार्तीय तल में वह बिंदु जहां x अक्ष तथा y अक्ष परस्पर एक दूसरे को काटते हैं कहलाती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, मूल बिंदु कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 का राइट आंसर मूल बिंदु होगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -3,5 या किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्रथम पद में क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। और तृतीय में क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस द्वितीय में होता है। तो यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, यहाँ पर यदि 2 रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो उन दोनों रेखाओं को क्या संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा समांतर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ तथा पी क्यू एन आर बिंदुएं क्रमशः ए बी सी डी तथा ई एफ पर इस प्रकार हैं कि कोण बी पी क्यू बराबर 135 डिग्री तथा कोण क्यू आर ई बराबर 140 डिग्री, तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा। यहाँ पर कोण पी क्यू आर का वैल्यू पूछा गया है तो 85 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का प्रमेय युग्म होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा संपूरक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा संपूरक। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल पूछा गया है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी 90 डिग्री तथा ए बी बराबर बी सी, तो कोण बी ए सी बराबर क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी 90-90 यहाँ पर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो यहाँ पर समकोण पूछा गया है तो 2 हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए सी बराबर 53 डिग्री तथा कोण ए बी सी बराबर 62 डिग्री, तो कोण ए सी डी का मान क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 65 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में तीनों कोण हो सकते हैं तो राइट आंसर 19 नंबर का न्यून कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी न्यून कोण। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया तो कोण ए सी डी बराबर क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 76 डिग्री तथा कोण सी बराबर 48 डिग्री, तो कोण ए बराबर क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 56 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर यहाँ पर 125 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी 113 डिग्री हो तो कोण ए का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 58 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर, यदि समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 29 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर, यदि ए बी समानांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक छेदी रेखा है जो ए बी तथा सी डी को क्रमशः जी तथा एच पर काटती है तो कोण बी जी एच प्लस कोण जी एच डी का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 25 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म में क्या संबंध होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बराबर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर, दिए गए चित्र में कोण ए 20 और डी बराबर 106 डिग्री तथा कोण ए सी ई बराबर 118 डिग्री, तो कोण बी ए सी बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कोण बी ए सी का वैल्यू, तो 136 डिग्री का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27
27 हो गया है। 28 नंबर देखिए, यहाँ पर 2/3 समकोण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर डी होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर 59 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। तो पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, 90 में से 59 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 31 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है 127 डिग्री का संपूर्ण कोण होता है। अब यहाँ पर संपूर्ण कोण पूछा गया है, तो संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। तो 360 में से यहाँ पर 360 नहीं 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, माइनस कर देंगे 127, तो यहाँ पर घटाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा कोण 90 डिग्री का होता है और संपूर्ण कोण 180 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर कि दो ज्यामितीय चित्र जिनका एक ही आकृति तथा आकार होता है क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वार्गसम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC स्वार्गसम त्रिभुज DEF तो BC का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा EF, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है 2x² - 8 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान पूछा गया है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिकेंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए पूछा गया है त्रिभुज ABC में कोण BAC के सामने वाली भुजा को निम्नलिखित विकल्पों में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है हेरोन के सूत्र में एस का मान क्या होगा। एस का वैल्यू पूछा गया है, हेरोन सूत्र में एस का मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा A + B + C/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है यदि A बराबर 41 सेंटीमीटर, B बराबर 28 सेंटीमीटर, C बराबर 15 सेंटीमीटर है तो S का मान पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 पूछा गया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हेरोन सूत्र है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √S × S - A × S - B × S - C। ये हेरोन सूत्र होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तो त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 41 नंबर का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कोण BOC का मान बताना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 है यदि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर 43 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान कोण का मान होता है। तो 44 का राइट आंसर भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्रमशः लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हो तो यह कहलाता है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा घन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है कि 3 घनों को जिसमें प्रत्येक का किनारा 6 सेंटीमीटर शुरू से अंत तक जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई क्या है। यहाँ पर घनाभ की लंबाई पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का डी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका किनारा क्या होगा? किनारा पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है यहाँ पर कि त्रिविमीय आकृति के ठोस पिंडों जिनका प्रत्येक फलक एक आयत होता है कहलाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, घनाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि त्रिविमीय आकृति के ठोस पिंडों जिनका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है वह क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या इंग्लिश का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 26 सितंबर क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर, 26 सितंबर क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। मैथ और इंग्लिश दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 26 तारीख को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। आपके सामने यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग मैथ का PDF सब्जेक्टिव का डाउनलोड कर सकते हैं।